इमेजिन कि आप 15 या 16 इयर्स के हैं और आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल, एंड उसी बीच में एक ऐसा चेंज होता है जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम एक ऑनेस्ट डिस्कशन करेंगे कि क्या प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया में सर्जिकल इंटरवेंशन हमेशा ज़रूरी होता है या नहीं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। प्यूबर्टी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज होते हैं, आपका फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपकी वॉइस चेंज होती है। फीमेल्स में ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप होते हैं, लेकिन अगर ब्रेस्ट ग्लैंड्स मेल में डेवलप होने लगे, इम्पैक्ट होता है फियर, एम्बैरेसमेंट, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, सेल्फ हेट, लोदिंग एंड आइसोलेशन। प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए कोई भी मेल टीनेजर तैयार नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 60 to 70% मेल टीनेजर्स में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उस टाइम होता है एक हार्मोनल इम्बैलेंस। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं कि कुछ केसेस में ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं। ये एक टेम्पररी कंडीशन है। यूजुअली 90 to 95% ऑफ केसेस जिसमें प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया डेवलप होता है वो अपने अर्ली 20s तक जाके रिजॉल्व हो जाता है। सो अगर कोई टीनेजर प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा। आई नो आप स्ट्रगल कर रहे हैं और ये मेंटली बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। आप स्विमिंग पूल्स अवॉइड करने लगते हैं, जिम्स अवॉइड करने लगते हैं, टाइट टी शर्ट्स अवॉइड करते हैं, आपका पोस्चर बदल जाता है, आप धीरे धीरे खुद को आइसोलेट करने लगते हैं। बट मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा कि ये एक टेम्पररी कंडीशन है। आपको पॉज करना है अपने आप को किसी भी कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग में ले जाने से पहले। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आप अपने बच्चे की मेंटल स्टेट को समझें। जो चीज़ आपके लिए नॉर्मल है शायद उनके लिए नॉर्मल नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है एक इमोशनल सपोर्ट, एक रीअश्योरेंस, एक समझदारी ये कि आप उसे एग्जामिन करवाएं, कंसल्ट करके टेस्ट करवाएं, एंड अगर फ्यूचर में इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो मे बी पॉसिबल यू कैन गो फॉर इट। लेकिन आउटराइटली किसी बच्चे की इस कंडीशन को रिजेक्ट करना, उस पर कोई भी बिना सोचे समझे जोक करना, ये उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे सकता है। शॉर्ट टर्म आप उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है, इवन लॉन्ग टर्म में भी उनके दिमाग में ये रह सकता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट मोडालिटी पे। तो देखिए, गायनेकोमेसिया में सर्जिकल ऑपरेशंस जो है ग्लैंड रिमूवल, ये एक शॉर्ट प्रोसीजर है। लेकिन क्या टीनेजर गायनेकोमेसिया में डायरेक्टली इंडिकेटेड है? सो द फर्स्ट आंसर इज़ नो। इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इमीडिएटली, बिकॉज ये कंडीशन ज़्यादातर खुद ही रिवर्स हो जाती है। जैसे ही आपके हार्मोन बैलेंस आउट होते हैं, ये कंडीशन अपने आप ही सेटल हो जाती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का कॉज कुछ और है तो आप उसको इवैल्यूएट करवा सकते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर टीनेज ईयर्स में आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट लॉस पे फोकस कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे फोकस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका फ्रेम इम्प्रूव होता है वैसे आपका चेस्ट का शेप भी बेटर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर गायनेकोमेसिया आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप मेंटली खुद को कम्प्लीटली आइसोलेट कर रहे हैं, आप क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, तो फिर ऐसे केसेस में सर्जरी इंडिकेटेड है। एंड इसमें हम डेफिनेटली पेरेंट्स और टीनेजर्स की काउंसलिंग करते हैं कि सर्जरी के बाद क्या रिकवरी पीरियड होता है, कैसे कैसे आपकी बॉडी चेंज होगी, एंड आगे के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि टीनेजर गायनेकोमेसिया या प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया के केस में सबसे पहले ज़रूरी है प्रॉपर इवैल्यूएशन, ट्रू वर्सेस फॉल्स गायनेकोमेसिया। कोई और अंडरलाइंग मेडिकल फैक्टर या हार्मोनल इशू है जिसे करेक्ट करने की ज़रूरत है? क्या आप हेल्दी वेट मेंटेन कर रहे हैं? क्या आप ओबीस हैं जिसकी वजह से आपके चेस्ट का शेप ऐसा है, या कोई और रीज़न? इसके बाद भी अगर ये इशू आपको बॉदर करता है तो सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। गायनेकोमेसिया टीनेजर्स में कोई डिजीज़ नहीं है, इसमें रश करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग, रीअश्योरेंस एंड पेशेंस। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं टीनेजर प्यूबर्टल गायनेकोमेसिया पे थोड़ी सी लाइट डाल पाया हूँ। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उन्हें डेफिनेटली आंसर करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो भी और बेटर समझ पाएँ। हमारे वीडियो चैनल एसबी एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।